पाकिस्तान और जॉर्डन के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम पाकिस्तान में मौजूद थे। पाकिस्तान की जो आला क़यादत है उनसे उन्होंने मुलाकातें की। उर्दन ने जो की मल्टीलेटरल बॉडीज हैं उनमें पाकिस्तान को बैकअप किया है कि पाकिस्तान हमेशा एक बावफा जो दोस्त है उसका किरदार पाकिस्तान निभाया है। पाकिस्तान की एक्टिव डिप्लोमेसी को प्रेज किया जा रहा है और यही वजह है कि आजकल जितनी भी ज़्यादातर ममालिक है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूं। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान और जॉर्डन के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान कोई दिफाई मुआहिदा होने वाला है या नहीं, और दोनों ममालिक ने जो फैसला किया है कि अपने ताल्लुकात को हम स्ट्रेटेजिक लेवल पर लेके जाएंगे, आखिर इसके पीछे क्या वजूहात है। आप सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2025 से 17 नवंबर 2025 तक उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम पाकिस्तान में मौजूद थे। पाकिस्तान की जो आला क़यादत है उनसे उन्होंने मुलाकातें की और ख़ास तौर पर कुछ अहम जगहों को भी उन्होंने विजिट किया है। डिफेंस जो एरियाज हैं उनको विजिट किया गया है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये कोई मामूली दौरा नहीं था, बल्कि शाह अब्दुल्ला दोइम को मुकम्मल जो एक रियासती प्रोटोकॉल था वो दिया गया था। तो ये जाहिर करता है कि इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है और जो स्ट्रेटेजिक मैसेजेस इस दौरे से सेंड हुए हैं उस पर आज हम बात करेंगे। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो गर्मजोशी हमें पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात में देखने को मिली है ये अचानक नहीं पैदा हुई है, बल्कि अगर हम पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान ताल्लुकात के हिस्टोरिकल रूट्स को ट्रेस करने की कोशिश करें तो हमें 1948 में देखने को मिलते हैं कि जब अगस्त 1948 को उर्दन दुनिया का 5वां मुल्क बना जिसने पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट के तौर पर तस्लीम किया, रिकॉग्नाइज किया। लेकिन इन ताल्लुकात में जो हमें एक बड़ा टर्न देखने को मिलता है, एक इनकलाब देखने को मिलता है, वो 1960s और 70s में देखने को मिलता है कि जब पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने फैसला किया कि हमने अपने अरब जो भाई हैं, अरब ममालिक हैं, उनको सपोर्ट करना है। और खास तौर पर 1967 की जो 6 डे वॉर के साथ उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह जॉर्डियन आर्म फोर्सेस की मुआवनत की, खासतौर पर उर्दनी जो एयरफोर्स है उसकी मुआवनत की गई। फिर 1973 की जो योम किपुर वॉर थी उसमें भी पाकिस्तान ने उर्दन की मुआवनत की। खास तौर पर 1970 में उर्दन में एक क्राइसिस शुरू होता है जिसको ब्लैक सितंबर क्राइसिस कहते हैं। उसमें भी पाकिस्तान के मिलिट्री ने उर्दन जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको बाकायदा तौर पर एडवाइज भी करते रहे, उनको गाइड करते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर थे जिनका नाम जनरल जियाउल हक था। उन्होंने उर्दन जो फौज है उनको मुकम्मल तौर पर रीऑर्गेनाइज किया, उनको मॉडर्नाइज किया, उनकी ट्रेनिंग की। लिहाजा ये अगर आप 1960s और 70s का एरा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक बुनियाद थी, सॉलिड फाउंडेशंस इस एरा ने प्रोवाइड की कि जब पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज्यादा बेहतर हुए। फिर आगे हमने देखा है कि पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने हमेशा जो उर्दन की फौज है उनको ट्रेनिंग की, दोनों की एक साथ मशकें भी हुई हैं। और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने हमेशा, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पर भी उर्दन को सपोर्ट किया है। जबकि अगर हम इसको देखें तो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी दोनों के दरमियान बड़ी हम आहंगी पाई जाती है। मैं अगर रिसेंट एग्जांपल्स कुछ आपके सामने रखूं तो उर्दन ने जो की मल्टीलेटरल बॉडीज हैं उनमें पाकिस्तान को बैकअप किया है। खासतौर पर जब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट सीट की बात आती है तब भी उर्दन ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। इसी तरह ह्यूमन राइट काउंसिल में भी उर्दन ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। जबकि पाकिस्तान भी, जैसे मैंने कुछ वीडियोस जो पहले मैंने की थी, आपके सामने व्लॉग्स रिकॉर्ड किए थे आप, उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान हमेशा एक बावफा जो दोस्त है उसका किरदार पाकिस्तान निभाया है। पाकिस्तान बेवफाई नहीं करता, पाकिस्तान हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, उनको सपोर्ट करता रहता है। और पाकिस्तान ने फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उर्दन की जो
सीट थी उर्दन को वहां पे सपोर्ट किया। बहरहाल अगर हम जो रिसेंट दौरा है उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम का उस पर बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था। ये अगर आप देंगे पाकिस्तान ने शाह अब्दुल्ला दोइम को मुकम्मल जो एक रियासती प्रोटोकॉल है वो दिया, फिर आला क़यादत से शाह अब्दुल्ला दोइम की मुलाकात हुई, पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकातें हुई है। तो ये एक बड़ा अहम दौरा था और इस दौरे की खास बात यह है कि उर्दन ने पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस टाइज को इंक्रीज करने की बात की है, पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने की बात की है, पाकिस्तान के साथ जो कल्चरल लिंक्स है उनको स्ट्रेंथन करने की बात की है, उनको एक्सपैंड करने की बात की है। तो ये एक बड़ा अहम दौरा था और इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर कितनी अहमियत दी जा रही है। अगर हम पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुआशी जो ताल्लुकात है उस हवाले से बात करें तो माजी में हमने देखा है कि इतने ज्यादा नहीं रहे हैं और जो तिजारत है दोनों के दरमियान वो कम है। अगर पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान बायलैटरल ट्रेड की बात की जाए तो 2023 में ये ट्रेड तकरीबन 46.6 मिलियन डॉलर थी, लेकिन जब से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की कमांड फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब ने संभाली है तो उसमें आप देख रहे होंगे उसके बाद कि किस तरह पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमानों से बात कर रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को प्रेज किया जा रहा है, पाकिस्तान की एक्टिव डिप्लोमेसी को प्रेज किया जा रहा है और यही वजह है कि आजकल जितने भी ज्यादातर ममालिक है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, खासतौर पर जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और फिर हम देखते हैं कि सिर्फ एक साल के अंदर ये तिजारत 10.5% इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलता है और ये 51.29 मिलियन डॉलर तक बढ़ जाती है। और ये भी अब दोनों ममालिक ने फैसला किया है कि जो तिजारत है उसको हम मजीद भी एक्सपेंड करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान और उर्दन ने यह फैसला किया है कि हमने डिफेंस टाइज को एक्सपेंड करना है, स्ट्रेंथन करना है, दिफाई ताउन को मजीद आगे बढ़ाना है। और इंटरेस्टिंगली इस हवाले से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम ने पाकिस्तान का जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन है उसका भी दौरा किया गया और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने उनको बड़ा डिटेल गाइड किया कि पाकिस्तान की जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो किस तरह एक्सपैंड कर रही है, पाकिस्तान किस तरह नई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। और नाज़रीन अगर आपको याद हो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने पाकिस्तान की जो इंडिजिनस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है उस हवाले से बात की थी। खासतौर पर मैंने रिसेंटली एक व्लॉग में आपसे पाकिस्तान ने जो अनमैन्ड सरफेस वेसल बनाया है जिसे खुदकार बहरी कश्तियां कहा जाता है उस हवाले से आपसे तफसीलन गुफ्तगू की थी और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक के फहरिस्त में शामिल हो गया है जिन्होंने मकामी सतह पर जो अनमैन्ड सरफेस वेसल है उसको बनाया था। और मैंने उन खसूसियात को बताया था कि पाकिस्तान की ये जो खुदकार बहरी कश्तियां है ये कितनी यूनिक है। और अभी जो पाकिस्तान ने 2023 में तुर्की से अकंजी ड्रोन्स हासिल किए थे, अब पाकिस्तान ने उनको मकामी सतह पर तुर्की के साथ मिलकर तैयार करने का फैसला किया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो एक्सपैंड हो रही है, किस तरह मकामी सतह पर पाकिस्तान में मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को तैयार किया जा रहा है। और ये कोई आम टेक्नोलॉजीज नहीं है बल्कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मकामी सतह पर तैयार किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी खबर है। और यही वजह है कि जो जॉर्डन है या दीगर जो ममालिक है वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस टाइज को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान से ये लोग जो असला है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनको खरीदना चाहते हैं। बहरहाल शाह अब्दुल्ला दोइम ने पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन का दौरा किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है उनका मुआयना किया, मिसाइल्स का, फिर इसी के साथ साथ दीगर जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो उन्होंने उनका मुआयना किया। और ये इत्तलात सामने आ रही है कि अब जॉर्डन भी पाकिस्तान से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदेगा। अभी रिसेंट एग्जांपल हमारे सामने अजरबैजान की भी है, फिर सऊदी अरब ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया। तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की
जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो कितनी एडवांस हो रही है और किस तरह पाकिस्तान की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उसको आलमी सतह पर प्रेस किया जा रहा है। उर्दन को टेररिज्म का भी मसला है, फिर इसी के साथ साथ काउंटर इंसर्जेंसी के इश्यूज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल है। और अब उर्दन पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि चूंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को इन मैदान में काफी वसी तजुर्बा है, इसलिए उर्दन को भी पाकिस्तान इस काबिल बनाए कि वो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके, वो जो टेररिज्म के थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सके। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि पाकिस्तान बड़ा एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर सामने आया, खासतौर पर मिलिट्री डोमेन में। लिहाजा उर्दन भी चाह रहा है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस उर्दन की मिलिट्री को भी मॉडर्नाइज करे, ताकि जो मौजूदा दौर के चैलेंजेस हैं उनको वो टैकल कर सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान हमें डिफेंस टाइज अब मजीद एक्सपेंड होता हुआ हम उनको देख सकेंगे। और इसमें नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब का बड़ा क्रिटिकल रोल है। जब से उन्होंने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की बागडोर संभाली है, उसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल आसमानों से बात कर रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को प्रेस किया जा रहा है, पाकिस्तान की मिलिट्री को प्रेस किया जा रहा है। और खास बात यह है कि आसिम मुनीर साहब ने यह एक बड़ा अहम फैसला किया है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को हमने हर लेवल से मॉडर्नाइज करना है। और सबसे अहम बात यह है कि आसिम मुनीर साहब ने यह एक बहुत बड़ा, अगर आप पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री में देखें, एक माइलस्टोन है कि पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ इंडिजिनस जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको एक्सपेंड कर रहा है। और पूरी दुनिया देख रही है कि किस महारत के साथ पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज एक्सपेंड हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है। मकामी सतह पर एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को तैयार किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज बांग्लादेश, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक पाकिस्तान के साथ को प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर भी काम करना चाहते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान से असलहा, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वो भी खरीदना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और कंट्रीज भी पाकिस्तान को अप्रोच करेंगे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर आना चाहेंगे और पाकिस्तान के साथ डिफेंस टाइज को एस्टैब्लिश करना चाहेंगे, उनको स्ट्रेंथन करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया।